नमस्कार गाइस। IBPS PO का प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स हो चुका है। आज का डेट है 24 अगस्त। राइट। IBPS PO का मेंस एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है 4 अक्टूबर को होने को है। सो अभी अपने पास कैलकुलेट करें तो अगस्त में 24 से 29 6 डेज़ बचे हैं, सितंबर में 30 डेज़ है और अक्टूबर में 4 दिन है। 4 दिन लास्ट के 4 दिन में तो भाई कुछ समझ में आने वाला नहीं है, कुछ नया चीज़ आप पढ़ नहीं सकते हो। सो अपने पास गिन के सिर्फ 5 वीक्स हैं। 5 वीक्स 7 5 35 दैट इज़ 35 डेज़। राइट। ओवरऑल राउंड फिगर में एक ऐसा पोजीशन में पहुंचने के लिए कि अपन कुछ अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। ठीक है। तो IBPS PO मेंस का सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम रहता है भाई 170 + 2 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन के, मतलब 172 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल मार्क्स होगा 225 मार्क्स और टाइम अपने पास गिवन रहेगा 3 आवर्स 10 मिनट्स या 190 मिनट्स रहेंगे अपने पास। ठीक है। अगर अपन को सिलेक्शन जैसे बनता है, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा कि मार्क्स जो आएंगे मेंस के, फाइनल मेरिट ऐसा बनेगा कि जो मेंस में जो 225 मार्क है उसका 80% ले लिया जाएगा। ठीक है। जो भी मार्क्स आप स्कोर किए हैं मेंस में, मान लीजिए आप मेंस में 100 मार्क्स स्कोर किए हैं तो उसका 80 मार्क्स मतलब 80% मीन्स 80 मार्क्स अब वो ले लेगा। और इंटरव्यू रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा, वो इंटरव्यू में 20% लिया जाएगा। 20%। राइट। मगर ये है कि इंटरव्यू में अगर 100 मार्क का है तो 40% मिनिमम है क्वालिफाई करना UR के लिए। तो 40 मार्क मान लीजिए किसी बंदे को 40 मार्क्स ही आए या 41 या 45 आया, वो 45 का 20% आएगा और इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है। और इसका 80%, उसके बाद जो टोटल मार्क्स बनेंगे उसके बेसिस पे मेरिट बनेगा। ठीक है। अगर सिर्फ मेंस में अपन मार्क्स ला लिए तो उसके बाद फाइनल नहीं होगा। ठीक है। तो अपन ये बेसिक आप समझ जाइए कि अगर कट ऑफ टू कट ऑफ मार्क्स अपन लाते हैं, 75 मार्क्स भी लाते हैं तो उस मान लीजिए सभी सेक्शन भी क्लियर हो गए और टोटल भी निकल गया, उसके बाद भी बहुत ही कम चांसेस है मेरिट में आने के लिए। ठीक है। तो अपन को मार्क्स एटलीस्ट 100 तक तो लाना ही लाना है। ठीक है। एटमोस्ट आप खींचिए, एटलीस्ट बोल रहा हूँ, सॉरी, एटमोस्ट 100 तक खींचना ही खींचना है, तभी जाके अपन कुछ सेफली अपन बिना टेंशन के अच्छे से काम कर सकते हैं, अच्छा मतलब अच्छे से सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बेसिक के कट ऑफ बता देता हूँ पिछले बार क्या क्या टेस्ट में है। तो अपन इस बार एग्ज़ाम में अपने पास रीजनिंग प्लस कंप्यूटर रहेगा पहला। ठीक है, सेक्शन आएगा। उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस आएगा, फिर इंग्लिश लैंग्वेज आएगा। ठीक है। उसके बाद DI आएगी, डाटा इंटरप्रिटेशन वाले, है ना। उसके बाद इंग्लिश के डिस्क्रिप्शन आएगा, डिस्क्रिप्शन में ऐसे और लेटर राइटिंग आएंगे। ठीक है। अब पिछले बार क्या है, पिछले बार से इस बार का पैटर्न चेंज हुआ है ना। मार्क्स चेंज हुए हैं, क्वेश्चन नंबर चेंज हुए हैं, टाइमिंग भी चेंज हुए हैं। तो फिर उसके बावजूद में एक ओवरऑल कट ऑफ में बता देता हूँ कि रीजनिंग प्लस कंप्यूटर मिला के हम पिछले बार 8.50, मतलब आप 9 मार्क्स आप ले सकते हो आउट ऑफ 60 मार्क्स। ठीक है। बैंकिंग में 2 मार्क्स आउट ऑफ 50, इंग्लिश लैंग्वेज में 14 आउट ऑफ 40, राउंड फिगर बोल रहा हूँ। DI में 6 आउट ऑफ 50 और डिस्क्रिप्शन में 10 आउट ऑफ 25 है। तो ओवरऑल कट ऑफ पिछले बार गया था 75.75, दैट 76 आउट ऑफ 225। ठीक है। 76 आउट ऑफ 225। उसके बाद क्या है, अब इस बार क्या है पैटर्न, इस बार पैटर्न ये हो गया है कि इस बार रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस है और 45 मिनट्स है। यहाँ पर टाइम थोड़ा घटा दिया है पिछले बार से और अपने पास 60 मार्क्स है। बैंकिंग अवेयरनेस है 50 क्वेश्चंस 35 मिनट्स 60 मार्क्स। पिछले बार 25 मिनट दिया था, इस बार 35 मिनट्स दिया है ना, अपन को सॉल्व करने के लिए। और जो 60 मार्क्स है ना, पिछले बार 50 मार्क्स थे। ठीक है। प्लस ओके। अब इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाते हैं। इसमें पिछले बार 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स थे, मगर इस बार 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स हैं और टाइम भी 5 मिनट कम कर दिया है। पिछले बार 40 मिनट 45 मिनट्स था ऐसे क्वेश्चन, 10 मिनट कम भी कर दिया इसने। सो इस बार क्या है, आपको बहुत बड़ा खेला होने वाला इंग्लिश में। ठीक है। अगर गलत हुआ तो बहुत ज़्यादा कट जाएगा, मैं उसमें आता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट अपन चल जाते हैं DI। ठीक है। DI में 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 मार्क्स रहेगा, 45 मिनट्स। ठीक है। और अपना ये तो मालूम है आपको, डिस्क्रिप्शन कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। ओवरऑल पिछले बार 175 क्वेश्चन थे, 175 178 समथिंग था, मेरे को उतना आइडिया नहीं है।
मतलब ओवरऑल आप बोल सकते हो कि 2-3 क्वेश्चंस कम हुए हैं और टाइम भी थोड़ा सा कम हुआ है। पिछले बार टाइम अपन के पास ज़्यादा था, 10 या 20 मिनट मेरे पास मेरे ख्याल से ज़्यादा थे। मार्क्स उतने ही हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट जो करने हैं हमें वो थोड़े से कम हो गए हैं, राइट। तो अभी आप जैसे इसका एनालिसिस देखते हैं तो वेटेज आप समझ लीजिए, ठीक है, कि रीजनिंग का हर क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि अभी अपन को प्लान करना है वेटेज के ऊपर से, क्योंकि इंग्लिश का क्या है बिल्कुल ही गिरा दिया है। पिछले बार 40 क्वेश्चन 40 मिनट था, तो अब हर क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन 1 मिनट 1 मार्क्स आपको मिलना ही मिलना था। इस बार क्या हो गया है 0.5 मार्क्स, मतलब आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे 45 मिनट में भी, फिर भी आपको 20 मार्क ही मिलेगा। और बाई चांस अगर गलत बहुत ज़्यादा होता है, एक्यूरेसी मतलब इंग्लिश में बहुत गलत हो गया मान लीजिए, तो वो तो कटेगा 1 पॉइंट, जो अपने पास रेट है 0.25 वाला, उस रेट से जो मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होना है सबका 0.25 में होगा, मगर आप स्कोर इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे, राइट। सो अपन का बेस्ट रहेगा कि जो ज़्यादा मार्क्स वेटेज है उससे अपन ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करें। ये क्या लेस एफर्ट रहेगा, ओके। क्योंकि देखो यहाँ पर 1.2 मार्क्स दिया है बैंकिंग अवेयरनेस में, पिछले बार 1 मार्क का था, इस बार 1.2 मार्क्स, ठीक है। तो हमें इस बार ना देखना पड़ेगा कि करंट अफेयर्स अपन बहुत अच्छे से पकड़ लें, है ना, प्रीवियस 5 ईयर्स का। अब मैं उसमें ज़्यादा रिसर्च अभी किया नहीं हूँ, करना है ना, तो मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं अभी उसमें, उसके लिए अपन बाद में देख लेंगे। उसके बाद डीआई जो है 1.5 मार्क्स हो गया है। डिस्क्रिप्शन हो गया, देखो डिस्क्रिप्शन इंग्लिश लैंग्वेज में कम है मगर डिस्क्रिप्शन का वेटेज 1.2 क्वेश्चन है। सो मेरे को हम लोग को समझ के चलना है कि भाई रीजनिंग क्वांट पिलर्स अपन को क्रिएट करना है। तो ये पिलर्स आपको मैं समझाता हूँ, ये पिलर्स क्या बोलते हैं जो जॉब अपन को दिला के रखेगा। तो देखो मेरा एक दोस्त है, ठीक है, 2025 में उसका लग गया है IBPS PO में, कहीं पर लगा है, कौन सा मेरे को आइडिया नहीं है। देखो उसको रीजनिंग में 41 मार्क्स आए थे, ठीक है, 41 मार्क्स आउट ऑफ 60 पिछले बार, है ना। इसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस में कुछ 6.75 आए हैं आउट ऑफ 50, इंग्लिश में 20.25 आउट ऑफ 40 और डीआई में 17 आए हैं आउट ऑफ 50, ठीक है। अब ये देखने के बाद और 13 आया डिस्क्रिप्शन में। अब ओवरऑल इसका कितना गया है 98.25 गया है, 225, ऑलमोस्ट 100 मार्क्स आया, विच इज़ वेरी गुड मैन, मतलब बहुत ही बढ़िया मार्क्स आया 100, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि भाई इसका जो रीजनिंग है ना, रीजनिंग है इसका बाहुबली भाई। रीजनिंग अकेले ने उसको 41 मार्क्स दे दिया है और उस अकेले के मतलब बलबूते पे उसने वो कट ऑफ निकाले हैं, ठीक है। 98 में -40 कर दोगे ना 58 आएगा, ऑलमोस्ट 58-60 पे, हाँ। तो आप देख सकते हो कि रीजनिंग एक जो अपना सबसे पहले आप वो कर लें कि जो भी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है ना उसको एकदम ही और स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो रीजनिंग में 41 बंदा आया है, मतलब ऐसा पैटर्न है इसका। और कुछ कुछ पैटर्न कुछ ऐसे हैं कि रीजनिंग में किसी बंदे को 20 आए हैं, इंग्लिश में भी 20 आए हैं, डीआई में भी 20 आए हैं, मतलब इक्वली सबको बैलेंस करके लेके गया। तो वो ऐसा 60 70 80 करके ऐसा करके बंदे लोग कट ऑफ है। मगर एग्ज़ाम के दिन कौन सा पेपर कैसा जाएगा किसको मालूम है, क्या फैक्टर्स है, बारिश हो रहे हैं, राइट। अभी बीच में एक प्रीलिम्स का एक स्टोरी ये है कि भाई बंदा सेंटर में पहुंचने तक उसके मतलब पूरे कपड़े गीले हो गए हैं, वो उस हालत पे वो कैसे वो एग्ज़ाम देगा, ठीक है, पेपर एग्ज़ाम डिले हो रहा है ना। सो अगर अनवांटेड कुछ सिचुएशंस आए तो कैसे करोगे। तो अपन को ऐसे ही चलना है कि जो भी अपना स्ट्रॉन्गेस्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। इंडिविजुअली अपन को लेके चलना है सब में। इसके बाद तो अगर मैं समझूं, अगर मैं फिर मैं ये सब देखने के बाद मैं अपने अपने लिए ओवरऑल, क्योंकि मैं अभी बिगनर हूँ मेंस के लिए, ठीक है, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। सो मैं ओवरऑल अपना लेके चल रहा हूँ कि अगर मैं रीजनिंग में 30 मार्क्स भी स्कोर कर लेता हूँ, 30 मार्क्स मैं अपने आप के लिए ये टारगेट लेके चल रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स मैं 30 मार्क्स लाना, मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ, मिनिमम नहीं, ठीक है। मैक्स टू मैक्स में 30 मार्क्स भी ला लिया तो मोर देन हैप्पी करके, ठीक है। तो रीजनिंग में ऐसे मैंने टारगेट अपना सेट करके रखा है। रीजनिंग में 30 आना चाहिए, बैंकिंग में 10 से 15, भाई 50 लाने की ज़रूरत नहीं है, 10 से 15 अपन ला दें, आई एम मोर देन हैप्पी, करेक्ट टू करेक्ट, है ना, ठीक है। पूरा कट मार्क्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इंग्लिश में देखो 20 मार्क है, ठीक है, इंग्लिश में 20 मार्क है, 20 मार्क में मैं 15 मार्क लाने की सोच रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल पूरा सही करके करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पर बहुत बड़ा खेल होगा नेगेटिव मार्किंग का। आपको मार्क्स मिल रहे हैं 0.5 मार्क्स में, और मगर मार्क्स कट रहे हैं 0.25 के रेट से, ठीक है। सो आप इसमें अगर कुछ आपको डाउट लग रहा है तो बिल्कुल टिक मत करिएगा,
ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में फ़िलहाल ऐसा वाला बहुत वो केस होगा। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ DI में 30 तक मैक्स टू मैक्स, ठीक है। सब बोलेंगे अरे भाई 20 ला दे वही बड़ी बात है। हाँ 20 ला दे अच्छी बात है यार, मगर मैं मैक्स टू मैक्स 30 लेके चल रहा हूँ कि भाई अगर मैं रीजनिंग में 30 ला दिया, क्वांट में 30 ला दिया, इसको पिलर्स बोलते हैं, बाहुबली, अगर अपने पास दोनों बाहुबली लोग उठा के लेके जाएंगे तो भाई अपना ईजिली अपन पहुँचने की कोशिश में रहते हैं। अपन को 100 पार करना है, ठीक है, राइट। सो रीजनिंग में 30, क्वांट में 30, 60 हो गए हैं। इससे अपन मिनिमम बैंकिंग अवेयरनेस में 10 मार्क भी आ गया, 70 हो गया, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में जो है 15 मार्क आ गए, तो 85 यहाँ पर हो गया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन से देखो, डिस्क्रिप्शन क्या है, जो अपन लेटर ऐसे लिखेंगे वो कोई आदमी चेक नहीं करेगा, वो सिस्टमेटिकली ही चेक होता है, और सिस्टमेटिकली वो कुछ कीवर्ड वीवर्ड्स देख के कुछ कैसे भी चेक करेगा, ग्रामर वामर चेक करेगा, ठीक है। सो हमें यहाँ पर टॉप नहीं करना, अपन बेसिक सेंटेंसेस, बेसिक पैराग्राफ, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपन को एटलीस्ट 20 मार्क लाने की कोशिश करना है, ठीक है। 20 मार्क, 18 मार्क, 19 मार्क्स वहाँ तक ला के कोशिश करेंगे ना तो हो जाएगा, ठीक है। हर जगह पे बैलेंस वैलेंस से करेंगे तो हो जाएगा। सो यही है मेरा प्लान फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अभी लास्ट में थोड़ा सा एक मोटिवेशन दे देता हूँ कि भाई अपन को मेहनत तो करना है, गिन के 5 हफ्ते हैं और एकदम मतलब पूरा एकदम रगड़ देना है, क्योंकि सम सैलरी क्या होगी भाई, 60,000 होगी मतलब पहले स्टार्टिंग में रूरल अगर पोस्टिंग मिलता है तो 60,000 वहाँ पर रहेगा, और अगर अब थोड़ा बाहर मेन सिटीज़ में आते हैं तो 80,000 तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप मोटिवेशन संभालिए, कोई भी इसे जॉब इतना बढ़िया नहीं देगा, इतना मेहनत करके अपन PO प्रीलिम्स निकाले हैं, IBPS PO का, ठीक है, तो जाने नहीं देना है। तो फ़िलहाल मैं वही सोचा हूँ कि देखो 5 वीक्स का प्लान है, ठीक है। ये अपना स्टडी 5 वाले जो है ना सर, उनसे तो थोड़ा देखा उसमें कि कैसे उन्होंने करने को बोल रहे हैं। तो देखो वो बोल रहे हैं कि भाई पहले 2-3 हफ्ते में, क्योंकि अपन बिगिनर है भाई, अपन है ना बिगिनर है, तो हमें सबसे पहले क्वालिटी पे जाना पड़ेगा, क्वांटिटी पे नहीं। स्टार्टिंग में अगर एक मॉक भी हो रहा है, एक हफ्ते में एक मॉक, ठीक है। अब हर दिन तो नहीं कर सकते अपन, ठीक है, ऑल्टरनेट 3 दिन 4 दिन में अगर ऐसा करेंगे तो भी चलेगा। अपन को पूरा चबा जाना है भाई, एक एक सेक्शन, पूरा एक एक क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन को पूरा चबा जाने की, इतना समझ जाए। अपन को सबसे पहले अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है और प्रैक्टिस बढ़ाना है। तो देखो ये प्लान ये है कि पहले हफ्ते में एक फुल मॉक होगा, सेक्शनल मॉक एक कर लेंगे, दूसरे हफ्ते में एक फुल मॉक, ये तीसरे हफ्ते तक नॉर्मली चलेगा। अब बिगिनर हूँ तो मैं डायरेक्ट यूट्यूब के क्लासेस ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास और कुछ है नहीं, राइट। फिर 4th वीक में अपन को थोड़ा एग्रेसिवली अपन को प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना, प्रैक्टिस करना है धीरे धीरे। पहला कोशिश करना पड़ेगा, देखो अभी डायरेक्ट में PO मेंस में, अब ऐसा कि मैं बिगिनर हूँ, अब डायरेक्ट में PO मेंस क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे तो मैं पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा और फिर वो अपना इंटरेस्ट छूट जाएगा। तो अपन को इंटरेस्ट भी मेंटेन करना है, तो साथ साथ में अपन को क्लर्क लेवल के जो मेंस है वो भी प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। वहाँ से अपन करेंगे, धीरे धीरे होगा, ओके। अब मेरे को भी नहीं मालूम है कैसे होगा। सो ये है बेसिकली, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना भाई, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।